ये सब उसी पहाड़ पर जाने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि खजाना वहीं छुपा हुआ है। अब थोड़ी देर बाद वोमुची उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां बिजली बार बार गिर रही थी। फिर वोमुची देखता है कि यहाँ जमीन में कई सारे भाले गड़े हुए हैं। अब तभी यहाँ पर ह्यूंगसू अपने साथियों के साथ आ जाता है। वोमुची वहीं छुप जाता है। ह्यूंगसू अपने साथियों से कहता है कि एक एक करके भाला निकालो और उसके नीचे खुदाई करो। लेकिन जैसे ही कुछ आदमी एक भाला निकालते हैं तो उनके ऊपर बिजली गिरती है। दूसरे आदमी जब दूसरा भाला निकालते हैं तो जमीन के नीचे से तीर बाहर निकलकर उनके अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर ह्यूंगसू समझ जाता है कि यहाँ एक ट्रैप बनाया गया है। फिर ह्यूंगसू को एक झंडा दिखता है जो कि गोर्यो के आखिरी सेनापति का झंडा था। ये देखकर ह्यूंगसू उसी सेनापति के एक भाले को निकालता है और ह्यूंगसू को कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ माकी सबसे इधर उधर खुदाई करवा रहा था। तभी सबको गुस्सा आता है। वो माकी के पीछे पड़ जाते हैं। माकी इनसे बचकर भागता है और एक जगह पर आकर छुप जाता है। तभी उसके सामने एक पेंगुइन आता है जिसके पास एक सोने की ईंट थी। सोना देखकर माकी सबको बुलाता है और कहता है कि मुझे सोना मिल गया। वो सबको पेंगुइन दिखाता है लेकिन पेंगुइन अब यहाँ से जा चुका था। ये देखकर एक आदमी माकी को मारने वाला था। तभी पेंगुइन इनके सामने दोबारा से आ जाता है। सब पेंगुइन को देखकर माकी को दोबारा से कैप्टन की तरह ट्रीट करने लगते हैं। फिर एक आदमी पेंगुइन से पूछता है कि हमें बताओ सोना कहाँ पर है। तभी हैरंग कहती है कि अबे पागल मत बन, ये एक बर्ड है, ये कभी नहीं बोलेगी। अब तभी ये सब देखते हैं कि ह्यूंगसू के जहाज के लोगों ने हमारे जहाज पर हमला कर दिया है। ये देखकर हैरंग सबसे कहती है कि हमें अपने साथियों को बचाने जाना होगा। हैरंग वोमुची के साथियों से कहती है कि तुम वोमुची की मदद के लिए पहाड़ पर जाओ। और फिर हैरंग खुद अपने साथियों के साथ समुद्र की तरफ जाने लगती है। ऊपर पहाड़ पर ह्यूंगसू उसी भाले के नीचे खुदाई करवा रहा था। तभी उसका एक साथी वोमुची को देख लेता है। वो वोमुची पर हमला करता है जिससे वोमुची वहां से नीचे गिर जाता है। मगर फिर वोमुची अपनी तलवार निकालकर उनसे लड़ाई लड़ने लगता है। इसी दौरान ह्यूंगसू को भाले के नीचे एक बॉक्स मिलता है लेकिन उसमें सोना नहीं था बल्कि एक मास्क होता है। तभी वोमुची आकर उस मास्क को छीन लेता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी वोमुची के साथी भी यहाँ आ जाते हैं और ह्यूंगसू के लोगों से फाइट करने लगते हैं। तभी वोमुची ह्यूंगसू से कहता है कि अगर तुम्हें ये मास्क चाहिए तो मुझसे ये छीन कर दिखाओ। ये कहकर वोमुची अपनी तलवार निकालता है और कहता है देखो सोने का महल। फिर वोमुची ह्यूंगसू पर हमला कर देता है। इसके बाद ह्यूंगसू और वोमुची के बीच यहाँ फाइट होने लगती है। वहीं माकी अपना दिमाग चलाकर उस पेंगुइन को एक रस्सी से बांध देता है, जिसके बाद वो पेंगुइन माकी को खींचकर पानी से होते हुए आइलैंड पर एक दूसरी जगह पर ले जाता है। इसी दौरान वोमुची से फाइट के दौरान वो मास्क नीचे गिर जाता है और डायरेक्ट माकी को आकर मिलता है। माकी देखता है कि उसके सामने बिल्कुल इस मास्क जैसी गुफा है। माकी गुफा के अंदर जाता है जहाँ उसे एक जहाज मिलता है जिस पर सोना ही सोना होता है। लेकिन सोने के साथ यहाँ पर कई सारे पेंगुइन्स भी थे। अब वो सारे पेंगुइन्स माकी को घेर लेते हैं। फिर वही पेंगुइन आकर माकी के एक थप्पड़ मारता है। फिर माकी उसके थप्पड़ मारता है। पेंगुइन दोबारा उसके थप्पड़ मारता है। ये दोनों यहाँ थप्पड़ थप्पड़ खेल रहे थे लेकिन ये देखकर सारे पेंगुइन्स भड़क जाते हैं और वो सारे मिलकर माकी को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्यूंगसू के दूसरे साथियों ने अपने जहाज से हैरंग के जहाज को तबाह कर दिया होता है लेकिन हैरंग ने अपने साथियों को बचा लिया था। अब हैरंग अपने साथियों के साथ मिलकर उनके जहाज पर हमला कर देती है। हैरंग और उसके साथी इनके जहाज पर चढ़कर इन्हें मारने लगते हैं लेकिन इसी लड़ाई के दौरान समुद्र के नीचे से आग निकलने लगती है। ये देखकर हैरंग उनके कैप्टन से कहती है कि ये जहाज तबाह हो रहा है, इसीलिए हमें लड़ाई रोककर जहाज को ठीक करना चाहिए। लेकिन उनका कैप्टन नहीं मानता। तभी हैरंग उसे मारकर सबक सिखाती है। लेकिन अब तक इस जहाज पर आग लग चुकी थी। मगर अब तभी माकी उसी सोने से भरे जहाज को इनकी तरफ लाने लगता है और सबसे कहता है कि देखो तुम्हारा असली कैप्टन लौट आया है। ये सब तुरंत इस जहाज को छोड़कर सोने से भरे दूसरे जहाज में जाने लगते हैं। हैरंग उनके जहाज को तबाह कर देती है और उड़ती हुई इसी जहाज पर आ जाती है, जिससे ये सब उन लोगों से बच जाते हैं। मगर अब समुद्र के नीचे की मिट्टी नीचे धंसने लगती है और समुद्र से आग बाहर आती है, जिससे इनका जहाज आग की तरफ खींचा चला जा रहा था। तभी हैरंग जहाज का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है और अपने साथियों को पालों को संभालने के लिए कहती है। इतना बेहतरीन नजारा आखिर कौन मिस करना चाहेगा। इसलिए ऊपर वोमुची और ह्यूंगसू भी अपनी लड़ाई रोककर इस नजारे को देखने लगते हैं। नीचे हैरंग एक कैप्टन होने के नाते अपने लोगों को गाइड करती है और जहाज को कंट्रोल करते हुए एक बड़ी लहर को चीरती हुई जहाज को बाहर निकाल लाती है, जिससे इनके साथियों की जान बच जाती है। ये सब काफी खुश होते हैं। हैरंग तुरंत पहाड़ की तरफ देखती है जहाँ वोमुची ह्यूंगसू से दोबारा फाइट करता है। तभी ह्यूंगसू वोमुची के अंदर तलवार घुसा देता है। अब सबको लगता है कि वोमुची हार जाएगा, लेकिन फिर यहाँ बिजली चमकती है और वोमुची का एक साथी उसकी तरफ एक तलवार फेंकता है। उस तलवार पर बिजली गिरती है और वोमुची ये देखकर ह्यूंगसू को पीछे धक्का देता है और अपने अंदर से तलवार निकालकर उसके तलवार मारता है, जिसके बाद वही बिजली से भरी तलवार ह्यूंगसू के लगती है और ह्यूंगसू का खेल यहीं खत्म हो जाता है। अब इस तरह वोमुची अपने साथियों के साथ बच जाता है। फिर ये सब हैरंग के पास वापस जहाज पर आते हैं। यहाँ अब सब कुछ ठीक हो चुका था और इन लोगों ने अब सोना भी पा लिया था। अब मूवी के आखिर में वोमुची और हैरंग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और बाकी सभी लोग इन्हें देखते ही रह जाते हैं। इसी एंडिंग के साथ
ये अमेजिंग मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा